नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, किसी भी तरह के भ्रामक खबरों से आप लोग बचा करिए। मैं देख रहा था दोस्तों, कुछ कई जगह पे आप सभी को कई तरह की चीज़ें अपने हिसाब से लोग बता देते हैं। यहाँ पर समायोजन होने वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है, ठीक है। जो चीज़ें है ही नहीं उनके बारे में भी डिस्कशन किया जाता है। कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी ऑलरेडी परेशान है बहुत ज़्यादा, तो कहीं न कहीं फिर उनको ये सब चीज़ें और देखने को, सुनने को मिलती हैं, तो और भी ज़्यादा आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूरी बना कर के रखें और जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है, जो भी सही विश्लेषण होता है, आप सभी से दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा शेयर किया जाता है। रही बात दोस्तों कोर्ट की, तो आप सभी जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। उसकी सुनवाई भी होने वाली है, 18-19 तारीख को होने वाली है, संभवतः 18 या 19 को, ठीक है। मामला आपका लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला ऑलरेडी लिस्टेड है, आप सभी जानते हैं, 17 तारीख को। 68,500 में अभी तक जो है मामला आपका कोर्ट के अंदर चल रहा है, जहाँ पर जिला आवंटन, जिला बदलाव को लेकर के और उसी से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी की गई थी सचिव साहब की तरफ से, जहाँ पर डिटेल्स मांगे गए हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो एनओसी को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में आ गए थे काउंसलिंग करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि उनकी एनओसी मान्य नहीं की गई, तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं अपने जिला आवंटन को लेकर के। तो इसलिए दोस्तों कोर्ट वाले जो जितने भी मैटर्स हैं उनको लेकर के आप लोग परेशान मत होइए, कोर्ट के जो भी मैटर्स हैं, क्योंकि देखिए धरना प्रदर्शन से तो कुछ होगा नहीं और आगे भी होने की जो संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। धरना प्रदर्शन करने जाएंगे, वहाँ से उठा दिए जाते हैं, वहाँ से भगा दिए जाते हैं, पुलिस आती है उठा करके कहीं आपको और छोड़ आती है इको गार्डन में, सचिव साहब आते हैं आश्वासन दे के चले जाते हैं। तो आश्वासन तब आश्वासन माना जाता है जब उस पर कार्रवाई की जाती है, उस पर अमल किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों कोर्ट ही एकमात्र विकल्प होता है। तो जो भी अभ्यर्थी, जिनके भी मुद्दे होते हैं, जिस भी विषय पर अभ्यर्थी परेशान होते हैं, तो उन मुद्दों को लेकर के कोर्ट में चले जाते हैं। तो कोर्ट में जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर के आप लोग परेशान ना होइए और किसी भी तरह के जो भ्रामक खबरें हैं दोस्तों उनसे दूरी बना करके रखें। अभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व ऑर्डर के बारे में किसी को कोई जानकारी हो भी नहीं सकती है, और कोई भी जानकारी जब तक ऑर्डर आपका फाइनली रिलीज नहीं हो जाता है तब तक कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकती है। ऐसे में दोस्तों कोई अगर ये बताता है आपसे कि नहीं समायोजन हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 31,000 वाला मामला छोड़ दीजिए आप, उसके अलावा जितने भी मुद्दे हैं आपके, चाहे एमआरसी का मुद्दा हो, उत्तर कुंजी प्रकरण का मुद्दा हो, एनओसी का मुद्दा हो, ओवरलैपिंग का मुद्दा हो, रिजर्व जो रिजर्वेशन का एक मुद्दा लगाया गया था, ठीक है। ओवरलैपिंग में आप सभी जानते हैं कि जो 60 पे क्वालिफाई है और 65 पे क्वालिफाई नहीं है, तो उनके लिए मांग की गई थी कि इनको ओवरलैप न करवाया जाए, ऑलरेडी एक बार बेनिफिट ले चुके हैं, ठीक है। एमआरसी का मुद्दा आप सभी जानते हैं, बहुत चर्चित मुद्दा। इसी तरह से फिर अन्य सीबीआई जांच याचिका की मुद्दा है, लेकिन कोई भी मुद्दा आपका जल्दी लिस्टेड नहीं होता है, और अगर लिस्टेड होता भी है तो उस पर सुनवाई नहीं होती है। इसके पीछे दोस्तों कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है कि ऑलरेडी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का एक बहुचर्चित इंतजार किया जा रहा है, बहुप्रतीक्षित रिजर्व ऑर्डर आपका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहाँ से ऑर्डर अभी आपका पब्लिश किया जाना है। इसीलिए दोस्तों किसी भी तरह के कोई भी नई लिटिगेशन या किसी भी अन्य जो प्रकार के मुद्दे होते हैं उन पर सुनवाई नहीं होती है। चूँकि यह भर्ती जो प्रक्रिया है 31,661 वाली संपन्न करवाई गई, तो इसलिए इससे जो संबंधित मुद्दा है पूरी तरह से नया मुद्दा है। इस तरह के कोई भी मुद्दे या यह भर्ती ही आपकी अभी करवाई गई है हाल फिलहाल में, रिजर्व ऑर्डर तो आपका बहुत पहले के रिजर्व हुआ है, तो इस वजह से यही मुद्दा आपको इस समय फिलहाल में लिस्टेड हो रहा है और इसी पर सुनवाई हो रही है। इसके पहले भी दोस्तों यही जब सेम मुद्दा क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें और साथ में भर्ती को एक साथ संपन्न करवाने जैसे मुद्दे जब आप स्टे एप्लीकेशन दाखिल की गई थी, आपने देखा था वहाँ पर भी सुनवाई नहीं हुई थी ललित सर की तरफ से, ठीक है। उसके बाद से फिर पुनः फ्रेश याचिका डायरेक्शन अपील लगाई गई थी डब्ल्यूपीसी के माध्यम से, उसके बाद से जाकर के आपका मामला पुनः लिस्टेड हुआ है 17 तारीख के लिए। जिन मित्रों ने पिछला वीडियो देखा हो तो आप सभी को मैं केवल 1 मिनट समय लूँगा आपका दोस्तों यहाँ पर, कि 31,277 की जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट से आने वाले ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। यानी जो भी अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं दोस्तों उनके लिए अच्छा है, और आने वाले समय में शेष पदों पर भी उम्मीद करेंगे कि ऑर्डर हमारा, फैसला हमारा, जो भी चीज़ हो, तो काउंसलिंग और नियुक्ति जल्द हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो 37,339 अभ्यर्थी हैं, चूँकि हाई मेरिट उच्च गुणांक को लेकर के याचिका दाखिल की गई है, तो वहाँ पर दोस्तों मेरे द्वारा भी आप सभी को एक चीज़ बताई गई थी याची लाभ को लेकर के। देखिए जो आपका ग्राउंड बनाया गया है, याची जो याचिका डाली गई है उसमें 2 तरह के मुद्दे हैं। पहला तो आपका ये है
कि लो गुणांक चयन हुआ है, हाई मेरिट बाहर हुए हैं, हाई गुणांक बाहर हुआ है, तो ऐसे में उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। ठीक है, तो या तो जो भर्ती हुई है उसको जो सूची जारी की गई थी प्रथम जो चरण की 31,661 में, उसमें बदलाव किए जाएं, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित किया जाए। और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित नहीं होता है उस मुद्दे पर, तो कम से कम जितने भी हाई मेरिट वाले उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए याची लाभ की मांग की गई है। ठीक है, तो यही चीज़ें मैंने आप सभी को पिछले वीडियो के अंतर्गत बताई थी 37,339 अभ्यर्थियों के लिए। और इसी तरह की सेम चीज़ें दोस्तों आप सभी को जानकारी मिली होगी, आपने देखा होगा कि शिक्षा मित्रों के लिए समायोजन के लिए याची लाभ के लिए वहाँ पर मांग की जा रही है। अब चूंकि एक बार ऑर्डर आपका रिजर्व हो चुका है कट ऑफ को लेकर के, कट ऑफ के मुद्दे पर ही आपके जो पद थे रिजर्व किए गए थे 37,339, यानी कट ऑफ को लेकर के ही जो 40-45 कट ऑफ की मांग की गई थी कि उस पर कितने शिक्षा मित्र हैं, तो उतने सीटों को छोड़ करके बाकी भर्ती आप करवा सकते हैं। ये पूर्व का ऑर्डर है 21 मई और 9 जून का। ठीक है, तो कहीं न कहीं दोस्तों अभी जो नई जो चीज़ें हैं यहाँ पर कि शिक्षा मित्रों के लिए समायोजन, तो इसके लिए दोस्तों फिलहाल में रिजर्व ऑर्डर का इंतजार सभी को करना होगा। और 37,339 के भी जो उच्च गुणांक अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी याची लाभ, तो इसके लिए दोस्तों कहीं न कहीं आप सभी को इंतजार करना होगा 17 तारीख का, कि उस दिन सुनवाई होती है, किस तरह से मैटर को जो है लिया जाता है ललित सर की तरफ से, या फिर जो आपका रिजर्व ऑर्डर है उसके बारे में क्या जानकारी निकल कर के आ सकती है। चूँकि दोस्तों 10 दिन के लंबे समय के बाद कल से आपका जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है पुनः खुल जाएगा। बीच में कुछ दिन सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है, लेकिन दोस्तों वह रेगुलर बेंच नहीं बैठी थी, वहाँ पर कुछ स्पेशल अपील स्पेशल बेंच बैठी थी उन्हीं मुद्दों की सुनवाई करने के लिए केवल। ठीक है, तो ऐसे में कल से जो है रेगुलर कोर्ट आपका खुल जाएगा और कल से आप सभी को सारी जो गतिविधियाँ देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। चाहे बात कर लें बेसिक शिक्षा परिषद सचिव की तरफ से कुछ जो शासनादेश जारी करने के लिए आश्वासन दिया गया है, या फिर SCERT की तरफ से क्या निर्देश जारी किए जा सकते हैं त्रुटि संशोधन के मुद्दे पर, या फिर जो अभ्यर्थी हैं लगातार कल भी हो सकता है दोस्तों अभ्यर्थी जाएंगे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि क्या सरकार कोई एप्लीकेशन फाइल करेगी, प्रेयर फाइल करेगी रिजर्व ऑर्डर को जल्द डिलीवर कराने हेतु, या फिर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, या 37,339 पदों पर भी काउंसलिंग को नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहते हुए उनके अंतिम आदेश के अधीन रखते हुए भर्ती पूरी करवाई जा सकती है। तो आदि चीज़ों पर जो है अभ्यर्थी हो सकता है कल के डेट में भी जाएंगे, तो जो भी जैसे भी अपडेट्स होगी तो आप सभी को सूचना प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल में दोस्तों कल की डेट से आप सभी को सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट हर दिन देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल में नीचे बिल्कुल लिखा हुआ देख पा रहे होंगे 69,000 अभ्यर्थी, बड़ी खुशखबरी। तो पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों के लिए किस तरह से याची लाभ, देखिए दोस्तों फिलहाल में आप सभी जानते हैं कि याची लाभ की जो स्थिति पहले दी जाती थी उस तरह की स्थिति अब देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, मैं उसमें ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आप सभी जानते हैं कि याची लाभ की जो स्थिति है और वो जल्दी बनती नहीं है, जो भी आदेश होता है सभी के लिए होता है। ऐसे में याची लाभ जैसे होता है भर्ती आपकी पूरी हो गई, कुछ अभ्यर्थी बचे हैं लास्ट में। ठीक है, तो उनके लिए जब ये होता है कि नहीं भर्ती जो चयन प्रक्रिया है बिल्कुल ये होता है ना कि नहीं ये अभ्यर्थी बिल्कुल ठीक थे, इनका चयन या उस प्रोसीजर में शामिल नहीं हो सके थे, तो उनके लिए अलग से याची लाभ दे दिया जाता है। लेकिन चूंकि दोस्तों भर्ती अभी आपकी रनिंग है, गतिमान है, ऐसे में बीच में किसी को याची लाभ देने की गुंजाइश थोड़ी कम होती है। बाकी दोस्तों मैं सभी यही चाहता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी जो जिन्होंने भी मेहनत किया है, जो योग्य हैं, ठीक है, या जिनके भी मुद्दे सही हैं, तो आपको बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए, आपको राहत मिलनी चाहिए कोर्ट से। और बाकी चीज़ें जो है दोस्तों माननीय जज साहब के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, किस तरह से उस पर जो है फैसला सुनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी अभ्यर्थियों के लिए बात कही है, चाहे वो बात कर लीजिए आप 31,277, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर पूरी तरह से भी सेफ हो जाएंगे ऑर्डर आने के बाद। इसके बाद अगर समायोजन या फिर जो याची लाभ की बात हो तो ऐसे में सभी को लाभ होगा। और अगर फैसला 60-65 के पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं जो 37,339 वाले जो अभ्यर्थी हैं 60-65 पास वाले ही बचे हैं, बाकी जो शिक्षा मित्र थे उनका तो हो चुका है। ठीक है, उनके मेरिट अच्छे होने की वजह से अब ये उम्मीद तो नहीं करेंगे कि वहाँ से भी कोई अभ्यर्थी यहाँ पर 37,339 में बचे होंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 37,339 के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। ठीक है, और आगे शिक्षा मित्रों के लिए क्या होता है, उनके लिए समायोजन या फिर याची लाभ या फिर जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि 100-200 शिक्षा मित्र नहीं है दोस्तों, 40-45 पर जो शिक्षा मित्र हैं लगभग उनकी संख्या 32,000 है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं ऑलरेडी एक बार उनका समायोजन रद्द किया गया था, तो दोबारा से समायोजन जैसी चीज़ें देखने को बहुत मुश्किल है, बहुत कम उम्मीद है। बाकी दोस्तों याची लाभ की बात करेंगे तो वहाँ पे याची
करता भी बहुत सारे हैं और इस तरह की चीज़ें आप सभी को देखने को मिलेंगी नहीं कि कुछ अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर के, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में अब जो भी आदेश आएगा, आदेश आने के बाद आप सभी को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अभी तक फिलहाल में छुट्टियां चल रही थी, कोई भी नई अपडेट्स नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती के किसी भी मामले को लेकर के, या फिर SCERT या फिर PNP से, या आप कह सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद से, कहीं से भी शासन स्तर से कोई भी नई अपडेट्स नहीं है। कल से दोस्तों आप सभी को कोई ना कोई नई अपडेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है, धीरे धीरे 3 महीने की जहाँ पर बात कही जा रही थी वहाँ पर धीरे धीरे अब 4 महीना पूरा होने को है। तो ऐसे में उम्मीद करेंगे दोस्तों कि इस आने वाले सप्ताह में, यानी कल से शुरू हो रहे इस वीक में, आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर कर दिया जाए, ताकि सभी अभ्यर्थियों का इंतज़ार यहाँ पर समाप्त हो। और जैसे ही दोस्तों ये भर्ती पूरी होगी, कहीं न कहीं फिर रिक्त पदों के लिए इंतजार कर रहे बहुत सारे 69,000 शिक्षक भर्ती के लगभग 68,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं। और उसके बाद जो शेष अभ्यर्थी या फिर जो अन्य अभ्यर्थी हैं नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो ये भर्ती जब तक पूरी नहीं होती तब तक दोस्तों इंतजार सभी को करना पड़ेगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर केवल 37,339 नहीं, समस्त 69,000 शिक्षक भर्ती के जो 60% क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से, और साथ में अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से भी लगातार कोर्ट के रिजर्व ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। कुछ और अपडेट्स होंगी दोस्तों, आप सभी को सुबह की वीडियो में सूचना दे दी जाएगी। बाकी दोस्तों कल 3 बजे के आसपास आप सभी को सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट 17 वाली जारी हो जाएगी। ठीक है, 17 को ललित सर की बेंच है, मोहन सर भी है। आपको ऑलरेडी आप सभी सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। 19 तारीख वाले में मोहन सर नहीं है, लेकिन उनकी भी बेंच अभी उपस्थित हो सकती है। अभी उस दिन की बाकी जो कॉज लिस्ट आनी शेष है। सप्लीमेंट्री जो है 16 के बाद से हर दिन की आनी शेष है। तो कल से आप सभी को सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट की जानकारी दी जाएगी और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपका जो ऑर्डर है इस हफ्ते में ज़रूर आ जाए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं सभी मुद्दों को यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण मुद्दा था मैं दोस्तों उन्हीं को लेकर के यहाँ पर आया था। और बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट में जा करके ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो दोस्तों आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कहीं न कहीं दोस्तों बहुत कम होती है संख्या लाइक करने वालों की, और आप सभी लोगों से दोस्तों एक ही लाइक मांगता हूँ हर वीडियो के अंतर्गत, छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से होती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि मुझे बार बार आपसे लाइक न कहना पड़े, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कर देंगे और साथ में वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर कर दिया करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।